राधा राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वाला भवरधाम गोपी जाना वाला भवरधाम जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी सोदानंदन भज जन रंजन सोदानंदन भज रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा जय राधा गोपी जाना वाला गोपी जाना वाला सोदानंदन भज जन सोदानंदन भज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा गोपी जाना वाला गोपी जाना वाला जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा
Shivansari Bhaktavrinda. Jai Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Sarvabhauma Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha Pada, Haribo, 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 Haribo. जय ओम विष्णुपाद प्रमाण से आएंगे चला अभी चरण भक्तिनंद स्वामी प्रभुपाद महाराज की श्री श्री गौरताई की श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्याम कृतनी आज्ञा की ऑल ग्लोरी टू द सिंबल ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू सिंबल ऑल ग्लोरी टू सिंबल ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु श्री गौरांगा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। मेरा गला इतना ठीक नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कुछ दिन पहले हमने प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव भगवान की लीलाओं को सुना। नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन, हाँ कब थी? 9 तारीख को श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में प्रहलाद महाराज के अनेक गुणों का वर्णन किया जाता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जो भी भक्त बनना चाहे उन्हें इन गुणों को अनुकूल करना चाहिए। तो आप प्रहलाद महाराज के समान अच्छे भक्त बनना चाहते हो तो आप सुनना चाहते हो प्रहलाद महाराज के गुण और प्रयास करोगे इन गुणों को अनुकूल करने के लिए। ठीक है, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो कोई और श्लोक सुन सकते हैं। 2 श्लोक हैं 7वां स्कंद 4था अध्याय श्लोक 31 और 32। 31 लिखा है। ब्रह्मण्या शीला संपन्ना सत्या संदो जितेन्द्रिया आत्मा वा सर्वा भूतानां एका प्रिया सुवर्तमा ब्रह्मण्या शीला संपन्ना सत्या संदो जितेन्द्रिया आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिया सुवर्तमा ब्रह्मण्या शीला संपन्ना। बोर्ड में कहाँ तक लिखा है? यहाँ तक लिखा है।
ये यहाँ तक है, श्लोक तो इधर तक है। अच्छा, हिंदी में यहाँ तक रखा है, ये वाली लाइन बोल दी। पहला श्लोक ब्रह्मण्यशीला संपन्ना सत्यसंधचितेन्द्रिय अनुभवत् सर्वभूतानां एका प्रिया सुवर्तमा। ब्रह्मण्याशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः। माता जी शब्द अर्थ ब्रह्मण्यः अच्छे ब्राह्मण के समान सुसंस्कृत, शील संपन्नः समस्त सद्गुणों से युक्त, सत्य संधः परम सत्य को जानने के लिए कृत संकल्प, जित इंद्रियः इंद्रियों तथा मन को पूरी तरह बस में करते हुए, आत्मवत् परमात्मा के समान, सर्वभूतानां समस्त जीवों का एक प्रिय एकमात्र प्यारा, सुहृत्तमः सर्वश्रेष्ठ मित्र। अनुवाद दोनों श्लोकों का इकट्ठा है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। मेरे पीछे बोले, वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की।
ये वैष्णव के कतिपय गुण हैं। वैष्णव स्वतः एक ब्राह्मण ही होता है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते हैं। समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुचिता, सहिष्णुता, ईमानदारी या साधुता, बुद्धि, ज्ञान तथा धार्मिकता, ये गुण हैं जिनसे ब्राह्मण कार्य करता है। भगवद गीता 18:42। ये सारे गुण वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं, अतः पूर्ण वैष्णव एक पूर्ण ब्राह्मण भी होता है। जैसा कि ब्रह्मण्य शील संपन्न शब्दों से प्रकट होता है। वैष्णव परम सत्य को समझने के लिए कृत संकल्प रहता है, और परम सत्य को समझने के लिए मनुष्य में अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूरा संयम होना चाहिए। प्रहलाद महाराज में ये सारे गुण थे। वैष्णव सदैव सबों का शुभेच्छु होता है। उदाहरणार्थ 6 गोस्वामियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धीरा धीर जन प्रियो, वे भद्र तथा अभद्र दोनों के बीच लोकप्रिय थे। वैष्णव हर एक के लिए संभाव होता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। आत्मवत वैष्णव को परमात्मा की तरह होना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। निस्संदेह परमात्मा को किसी से घृणा नहीं होती। वे एक ब्राह्मण के हृदय में भी वास करते हैं और एक शूकर के भी हृदय में। जिस प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर में अपनी मनोहर किरणें प्रसारित करने से इनकार नहीं करता, उसी प्रकार एक वैष्णव किसी के भी कल्याण के लिए कर्म करने से इनकार नहीं करता। अतः वैष्णव अपने गुरु यानी आर्य के प्रति सदैव आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जिसमें ज्ञान का अभाव है वो आर्य नहीं कहला सकता, किंतु इस समय तो आर्य शब्द का उपयोग नास्तिकों के लिए प्रयुक्त होता है। कलियुग की यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुरु शब्द उस आध्यात्मिक स्वामी को बताता है जो अपने भक्त को कृष्ण के विज्ञान में अथवा कृष्ण भावनामृत में दीक्षित करता है। जैसा कि शीला विश्वनाथ ठाकुर ने बताया है, श्री भगवान मंत्रोपदेश के गुरा इति अर्थः। ओम ज्ञान जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा शीला संपन्ना सत्य संयोजितेन्द्रिय अनुभव सर्वभूतानां एक प्रियसवर्तमा दशवचनातानुगे पितृवादीना वचना। तो इन 2 श्लोकों में नारद मुनि प्रहलाद महाराज के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जब हम महान संतों के गुणों के विषय में पढ़ते हैं, इसके द्वारा हमारे में प्रेरणा आती है कि हमें भी प्रयास करना चाहिए इन गुणों को अनुकूल करने के लिए। वैसे तो प्रहलाद महाराज महाजन माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों में 12 महाजनों का वर्णन है। शैवभूतु कमरा शंभु कमरा कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भय सके। तो प्रहलाद महाराज शुरू से ही आत्मज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जो माता के गर्भ में थे। आपने नृसिंह चतुर्दशी मनाई 5 दिन पहले और पढ़ा किस प्रकार हिरण्यकशिपु इतनी कठिन तपस्या उठा रहे थे। आप उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
एक समय मंडारा पर्वत में अपने पाँव के अंगूठे पर खड़े होकर हाथ ऊपर रखकर देवता के 100 वर्षों तक इस पोजीशन में खड़े थे। तो हिरण्यकशिपु वैसे तो हम उन्हें असुर मानते हैं, वो थे भगवान के प्रिय भक्त। प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार की कठिनाइयां सहनी पड़ी। क्यों? उनका एक ही दोष था, क्या? विष्णु के प्रति आकर्षण। और हालांकि उन्हें कठिन परिस्थिति में पिता ने डाला, जब भी भगवान ने उनकी सुरक्षा की। तो यहाँ इन 2 श्लोकों में प्रहलाद के अनेक गुणों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले नारद मुनि कहते हैं ब्रह्मणशीला संपन्ना। वो ब्राह्मण थे और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जो वैष्णव है उसमें ब्राह्मण के गुण भी होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी भगवद गीता के 18 अध्याय के उस प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। कौन सा वो श्लोक? शमो दमो तपो शोचम शांतिर्जम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म समाप्यम। शास्त्र द्वारा ये स्थापित होता है कि हम ब्राह्मण बनते हैं गुणों पर आधारित। ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और गुण नहीं है ब्राह्मण के, हम अपना आपको ब्राह्मण बुला सकें। भक्ति सिद्धांत जी पहले महान आचार्य थे जिन्होंने समाज में स्पष्ट स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर। एक समय भक्ति विनोद ठाकुर जिन्होंने शुद्ध कृष्ण भक्ति की स्थापना की, उन्हें निमंत्रण दिया था ब्राह्मण सभा ने उपदेश देने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने अपने बेटे भक्ति सिद्धांत जी को भेजा। भक्ति सिद्धांत जी ने प्रवचन आरंभ किया। पहले तो उन्होंने शास्त्रों पर आधारित ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन किया, ये स्थापित किया ब्राह्मणों के समाज में होना बड़ा महत्वपूर्ण है, उनका खास स्थान है। जैसे ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ। फिर आगे जाकर उन्होंने ये स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर और जन्म के आधार पर नहीं, जो जिसके कारण ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया। तो ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे हमें असली ब्राह्मण बनना है। तो ब्राह्मण के गुणों में क्या कहा गया है? ब्राह्मण जो है सदा शांत रहता है, वो मन बुद्धि इंद्रियों पर वश रहता है, विद्या तपस्या का पालन करता है। तो प्रहलाद महाराज क्या थे? वो वैष्णव थे और ब्राह्मण थे। और आगे उनका चरित्र जो था शुद्ध था और उन्होंने निर्णय कर लिया था कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, उन्होंने बहुत ही प्रयास किया कि किसी प्रकार से मेरा बेटा विष्णु को भूल जाए। और प्रहलाद के 2 अध्यापक थे, शुक्राचार्य के पुत्र संदा और अमरका। तो हिरण्यकशिपु संदा अमरका को कहते थे लगता है कि वैष्णव वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे के दिमाग को बदलने के लिए, और तुम लोग अपना कार्य ठीक नहीं कर रहे। तो संदा अमरका कहते थे
हम ब्राह्मण हैं, हमें ऐसा दोष मत दो, हम खुद नहीं समझ पा रहे, आपके बेटे को ये ज्ञान कौन दे रहा है। ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था नारद मुनि के द्वारा। जब हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि किसी प्रकार से वो सनातन हो जाए, तो गए तपस्या उठाने हुए मुंडारा पर्वत में। प्रहलाद के पिता के 4 पुत्र थे, पत्नी का नाम था कयाधु, तो इस वक्त प्रहलाद माता के गर्भ में थे। तो इंद्र और देवता उन्होंने जब देखा कि हिरण्यकशिपु घर में नहीं है, तो उनकी माँ को घसीट कर ले जा रहे थे इस उद्देश्य के साथ कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसका वध कर दिया जाएगा। तो नारद मुनि वहाँ पहुंचे और कहा कि इस औरत के घर में एक महान संत है, असुर नहीं। देवता सोच रहे थे पिता जैसे असुर बने निकलेगा। कैसे कई बार कहते हैं ना, जैसा बाप ऐसा बेटा। नारद मुनि ने कहा नहीं, उनका बेटा भक्त होगा। तो नारद मुनि ने प्रहलाद की माँ को अपने आश्रम में, पहले ठीक था, उसको हाथ कौन लगा रहा है बार बार। नारद मुनि ने अपने आश्रम में प्रहलाद की माँ को रहने का स्थान दिया और उन्हें उपदेश दिया। प्रहलाद की माँ तो समय के साथ भूल गई उपदेश, प्रहलाद नहीं भूले। तो दूसरे शब्द में प्रहलाद शुरू से ही आत्मज्ञानी थे। तो यहाँ कहा गया है, एक तो उनमें ब्राह्मण के सारे गुण थे, अच्छा चरित्र था और दृढ़ थे कि हमने जीवन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करना है। रूपा गोस्वामी जी ने हमें कई ग्रंथ दिए और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कब वो दिन आएगा शुभ दिन जब मुझे रूपा गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। और खास करके प्रभुपाद जी ने 2 ग्रंथों का अनुवाद किया है। तो उपदेशामृत में रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, कि आपको दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। जब आप भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो, आपको कई कठिन सेवाएं भी दी जाती है। एक तरफ से माया परीक्षा लेती है, एक तरफ से भगवान परीक्षा लेती है। आजकल आप चंदन यात्रा अनुभव कर रहे हो और आज भगवान का खास दर्शन प्राप्त होगा 4:30 बजे। तो चंदन यात्रा की कथा में आप क्या देखते हो, ये माधवेंद्रपुरी की कथा है। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह की स्थापना की थी और भगवान बड़े प्रसन्न थे। फिर भगवान ने उन्हें सपने में कहा, मैं तुम्हारा आभारी ही हूं कि तुमने मेरी स्थापना कर दी, और मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। चंदन भगवान को लगाते हैं गर्मी के मौसम में, सर्दी में नहीं। तो पहले चंदन लेकर आओ। अब माधवेंद्रपुरी उस समय थे गोवर्धन में, और चंदन लाना था कहाँ से, जगन्नाथपुरी से, जो लगभग 2000 मील की यात्रा है। और ये पूरी यात्रा उन्हें कैसे करनी थी, प्लेन में नहीं, ट्रेन में नहीं, मोटर में नहीं, तो नंगे पैर। तो माधवेंद्रपुरी ने ये नहीं कहा, आप मुझे कह रहे हो चंदन लाने के लिए, पर 2000 मील की यात्रा मैं कैसे करूंगा। माधवेंद्रपुरी ने आदेश स्वीकार कर लिया। 2 ब्राह्मणों को, 2 बंगाली भक्तों को ब्राह्मण को दीक्षा दी, उन्हें शिक्षा दी कैसे ठाकुर जी की सेवा करना। वो चले
जगन्नाथपुरी की ओर पैदल। तो उसी प्रकार तो पैदल चले, पहले यमुना में रुके और फिर जगन्नाथपुरी गए। जब जगन्नाथपुरी गए, वहाँ के अधिकारियों ने उनका सहयोग दिया और 80 पाउंड चंदन और कैंफर दिया, साथ में 2 भक्त वापस जाने के लिए। तो जब यमुना में पहुंचे, भगवान ने शब्द में कहा, गोपाल विग्रह ने, मेरे में और गोपीनाथ में कुछ अंतर नहीं, तुम्हें चंदन यहीं लगा दो। तो फिर माधवपुरी ने 2 हफ्ते के लिए चंदन लगाया। उनके निर्देशन में पुजारियों ने सीखा कि कैसे चंदन लगाते हैं भगवान के शरीर में। तो इस कथा तो काफी लंबी है, जिसे आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हो। पर इस कथा में आप क्या देखते हो? पहले भगवान ने माधवपुरी की परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली? उन्हें एक बड़ा कठिन कार्य दिया करने के लिए, चंदन लाओ मेरे लिए, 2000 मील की यात्रा। जब माधवपुरी ने यात्रा की, चंदन इकट्ठा किया, फिर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और फिर भगवान ने कहा, अब गोवर्धन तक चंदन उठाने की आवश्यकता नहीं। तो जब हम भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं, हमें बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हमें भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होना। ये नहीं कि थोड़ी कठिन सेवा हो हम घबरा जाए। तो माधवपुरी के से हम ये उदाहरण ले सकते, प्रेरणा ले सकते हैं। किस प्रकार वो तैयार हो गए थे तुरंत, हिचके बिना भगवान का आदेश को पूरा करने के लिए। तो इसी प्रकार हम जब भक्ति में जुड़ते हैं, कई बार हमें कठिन सेवा करनी पड़ती है, कई बार सरल, पर हमें दृढ़ होकर सेवा में जुड़ना चाहिए। कई बार भक्त सारे विश्व में एक प्रश्न पूछते हैं। असल में आप चाहे किसी कोने में प्रचार करो, प्रश्न जो भक्त पूछते हैं लगभग एक ही बराबर है, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो। एक प्रश्न पूछते हैं, ये दृढ़ भाव हम कैसे पैदा करें, है ना? How to develop determination on the path of devotional service? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल ये सोचना कि हमें दृढ़ भाव अनुकूल करना है, वो अच्छा है, हमें जरा और प्रयास करना पड़ेगा। रूपा गोस्वामी इस विषय में कहते हैं, अदो श्रद्धा तथा साधु। पहले हमारे मन हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक जीवन चाहिए, हमें शुद्ध आध्यात्मिक जीवन चाहिए, बनावटी नहीं। और जब इस प्रकार का भाव हो तो भगवान जो विराजमान है हृदय में, ईश्वर सर्वभूतना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, आपको प्रेरणा देंगे, शिक्षा देंगे। जब आप संतों की संगत में आते हो, फिर आपको शिक्षा प्राप्त होती है किस प्रकार से भक्ति की विधियों को निभा सकते हो, और उनको निभाने से फिर अंत में क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। दूसरे शब्दों में दृढ़ भाव प्राप्त होगा अगर हम दृढ़ भाव से सेवा करें। तो प्रहलाद महाराज का अच्छा उदाहरण है, और प्रहलाद महाराज के विषय में जो कठिनाई उनको सहना पड़ा, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए प्रहलाद को
पहाड़ की चोटी से फेंका, पहाड़ की, और भगवान ने बचा लिया। झेलू सांपों ने उन्हें घेर लिया, बड़े भारी हाथी उन पर चले, उन्हें जहर खिलाया गया, सागर में फेंका गया। हर स्थिति में भगवान ने उनकी सुरक्षा की। राखे कृष्ण मारे गए, मारे कृष्ण राखे गए। तो जो दृढ़ भाव प्रहलाद का था, उस प्रकार का भाव हमें भी अनुकूल करना चाहिए, और प्रयास करने पर हर कार्य संभव है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो तो प्रहलाद महाराज थे, हम थोड़ी प्रहलाद महाराज हैं। ये तो हम जानते हैं आप प्रहलाद महाराज नहीं है। तो प्रहलाद महाराज के गुणों का सुनोगे तो आप प्रयास करोगे इन गुणों को अनुकूल करने के। तो आगे क्या है? मन और इंद्रियों पर वश। आप रोज ही सुनते हो माया से बचो, माया बड़ी भयंकर है भयंकर नहीं। और आज कलयुग में माया का कार्य बहुत ही सरल हो गया है। अभी तो आप अपनी जेब में एक स्मार्टफोन रखो तो कई 500-600 फिल्में भी देख सकते हो, करोड़ गाने भी सुन सकते हो, कि नहीं? और क्या नहीं कर सकते। मुझे कोई कह रहा था आजकल सबके पास ये जियो या मरो, सबके पास ये जियो फ्री ऑफर है। तो सब बस ये फिल्में ही देख रहे हैं सारा दिन। चौकीदार भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे तो फिल्मों को देख। नाम है जियो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो मन बुद्धि इंद्रियों को वश में लाओ। चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी या वानप्रस्थ, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन चाहिए, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करना चाहते हो, तो आपको मन बुद्धि इंद्रियों पर को वश में लाना पड़ेगा। और अब रोज सुनते हो माया से बचो, माया से बचने का उपाय भी दिया जाता है। प्रहलाद महाराज के हृदय में एक ही भाव था, भगवान की सेवा, विष्णु का स्मरण, और कुछ नहीं। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, सदा कृष्ण का स्मरण करो, कभी भी कृष्ण को भूलो नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। रूपा गोस्वामी ने अनेक नियमों का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, पर अंत में वो कहते हैं the goal of all these is to bring you to the point you always remember Krishna, you never forget Krishna. तो ये होना चाहिए हमारा भाव। और अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे, साधना रखेंगे, फिर आप इंद्रियों को वश में ला सकते हो। ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश की सेवा में। और हमारे आचार्यों ने हमें अनेक उदाहरण दिए हैं। आप भागवतम में नलकुबर और मणिग्रीव की कथा पढ़ते हो, कुबेर के 2 बेटे किस प्रकार वो बुरी संगत में गिर गए थे। नारद मुनि ने श्राप दिया, इस देवता के 100 वर्षों के लिए तुम पेड़ बन जाओ। तो कहाँ? धनराज के आंगन में, जिसके पश्चात उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ।
वो पेड़ बन गए। भगवान को पता था मेरे भक्त ने क्या वचन दिया है। ये दामोदर लीला का दूसरा भाग। भगवान ने जब 2 पेड़ों को नीचे गिराया, पेड़ों से निकले कुबेर के 2 पुत्र नंद कुंवर और मणिग्रीव। फिर उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति में कहा, अब से हमारी इंद्रियां सदा आपकी सेवा में उपयोग हो, हमारे नेत्र सदा आपके विग्रह को देखे, हमारे पैर सदा आपके मंदिर में चल के जाएं। उन्होंने दूसरे शब्दों में ये कहा, पहले हम अज्ञानता में थे, हम गलती कर चुके हैं, पर अब नारद मुनि की कृपा से हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है और अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। तो दूसरे शब्दों में अज्ञानता में हम गलती करते हैं, पर जब ये अज्ञानता दूर हो जाए फिर हमें सावधान रहना चाहिए। एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन। जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर गुरु साधु की कृपा से अज्ञानता दूर हुई है। कृष्णा सूर्य समा माया है अंधिकारा। यहाँ कृष्णा माया दिखता है, यहाँ अंधिकारा। जहाँ कृष्णा है वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरापन नहीं रहेगा। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कहा जा रहा है, उनका 100% वश था मन बुद्धि इंद्रियों पर। परमात्मा के समान वो सबके मित्र थे और कोई उनका शत्रु नहीं था। प्रभा जी ने तात्पर्य में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। किसको याद है क्या उदाहरण परमात्मा के विषय में? प्रभा जी उदाहरण देते हैं, परमात्मा जो है सबका मित्र है। वो ब्राह्मण के हृदय में भी निवास विराजमान है और पशु के हृदय में भी। ये नहीं कि ये पशु का है तो इसके हृदय में हम नहीं विराजमान रहेंगे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो सबके मित्र हैं। सूरदास सर्वदहीनम, जैसे भगवान कपिला देव कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज सबके शुभ चिंतक थे। उनके मन में ये था भाव सबको सुख मिले। और जब पाठशाला में उन्हें मौका मिलता था सेवा का प्रचार करने का, बिना हिचके प्रचार करते थे। उन्हें ये चिंता नहीं थी मुझे क्या सजा मिलेगी, सजा भुगतने को तैयार थे। जब उनके पिता का वध हुआ, किसके द्वारा? सीता के द्वारा। जब उनके पिता का वध हुआ तो प्रहलाद महाराज गए भगवान के पास। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे पिता असुर भाव के थे, मेरी एक प्रार्थना है, अब क्या दीजिए उन्हें मुक्ति दीजिए। भगवान ने कहा ये मांगने की आवश्यकता ही नहीं। आखिर हिरण्यकशिपु का वध हुआ भगवान की गोद में, भगवान के नाखून के द्वारा। तो दूसरे शब्दों में, हालांकि हिरण्यकशिपु ने अनेक रूपों से प्रयास किया था प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने के लिए, प्रहलाद ने जब भी क्या प्रार्थना की, कृपा करके आप उनका उद्धार कर दो। तो जो भक्त है किसी को शत्रु नहीं मानता और किसी को शत्रु नहीं बनाता। जो कष्ट दे
उसका भी वो शुभ चिंतक है। तो यहाँ कहा जा रहा है सब जीवात्मा के प्रति दया का भाव था उनमें, सबके प्रति, और उनके मन में यही भाव था सबको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। ये है भक्त का लक्षण। भक्त का लक्षण क्या है? सबका मित्र है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में हम वासुदेव दत्ता है, वो वासुदेव दत्ता के विषय में पढ़ते हो। हमने वासुदेव दत्त का नाम सुना है। बड़े दयालु भक्त थे और घंटों घंटों कीर्तन करते थे। तो एक दिन वो महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु से कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा, मांगो, भगवान तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि तुम समाज के शुभ चिंतक हो। मैं चाहता हूं कि सबके कष्टों का परिणाम मैं भुगतूं और आप सबका उद्धार कर दो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस लीला के विषय में कहते हैं, वासुदेव दत्ता का जो भाव था जीसस क्राइस्ट के भाव से भी ज्यादा उत्तम था। जीसस क्राइस्ट ने कहा, उनका उद्धार करूंगा जो मुझे समर्पण करते हैं। तो प्रहलाद वासुदेव दत्ता उन्हें प्रहलाद महाराज का अवतार माना जाता है। उन्होंने कहा, सबका उद्धार कर दो, जो मेरे समर्पण हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सबका उद्धार कर दो और मैं सबके कष्टों का परिणाम भुगतने को तैयार हूं। ये नहीं केवल जो मुझे समर्पण करेंगे। तो प्रहलाद महाराज सबके प्रिय मित्र थे, क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था, समाज का शोर। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मुझे चिंता उनकी है जो कि प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। अगर आज देखा जाए साइंस क्या कर रही है आपके लिए, दुख की स्थिति को सुख में बदलने का प्रयास। आप बूढ़े हो रहे हो तो आपको मेकअप मिल जाएगा, जिससे बुढ़ापापन छुपा सकते हो। दांत गिर रहे हैं, नकली दांत असली के समान दिखेंगे। बहरे हो रहे हो तो आपको बहुत छोटा स्लीपिंग एड, हियरिंग एड दे देंगे जो दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं? आपकी किडनी नहीं चलती और धनी हो तो नकली किडनी भी दे देंगे, दूसरे की किडनी भी दिला देंगे। तो यही प्रयास है दुख की स्थिति को सुख में बदलने के। पर कहाँ तक बदलोगे? अंत में कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज थे इस पूरे समाज के शुभ चिंतक। आगे क्या कहा गया है? जो आदरणीय व्यक्ति सज्जन थे, उनके दास के समान उनका व्यवहार था। दूसरे शब्दों में सेवा का भाव संतों के प्रति। ये नहीं कि हम बड़े महान भक्त हैं, उनमें विनम्रता का भाव था। और जो उनके अध्यापक थे, गुरुजन थे, पुराने वैष्णव थे, उन्हें भगवान जैसा आदर दिया और उनमें विनम्रता का भाव था। तो ये नहीं मैंने इतने बड़े खानदान में जन्म लिया है, राजा का बेटा हूँ, नहीं, उनके में बिल्कुल विनम्रता का भाव था। तो
गुरु के आदेश, संतों को आदर, ये था उनका भाव। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, ये होना चाहिए हमारा भाव। जब हम संतों की संगत में आते हैं तो हमारा भाव होना चाहिए विनम्रता का। चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में हमें क्या कहा है, दिनादपि सुनिचेना तरुरपि हमारी न मना देना। हम रोज इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं और ये तीसरा श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि कृष्णनाथ काविराज कहते हैं हमें इस श्लोक को सदा गले के साथ जोड़कर रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें भूलना नहीं चाहिए, हम सबके दास हैं। विनम्रता का भाव का क्या अर्थ? विनम्रता का भाव का ये अर्थ है, हम सबके दास हैं, सबके सेवक हैं। हम भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं भक्तों का दास बनने के लिए, मालिक बनने के लिए नहीं। और जितनी विनम्रता का भाव हो उतनी तेजी के साथ भगवत प्रेम प्राप्त होगा। अगर हमारे में अहंकार का भाव हो, हम कितने बड़े भक्त हैं, कितने प्रसिद्ध, हमारे में कितनी योग्यताएं हैं, हम सुंदर गाते हैं, सुंदर बोलते हैं, सुंदर ये करते हैं, घमंडी भाव हो तो भक्ति फिसल जाती है। चैतन्य चरितामृत में आप ये कथा पढ़ते हो, महाराज प्रतापरुद्र की, बड़े प्रसिद्ध उड़ीसा के राजा थे और ऊंचे कोटि के भक्त थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया था महाप्रभु का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो महाप्रभु इनकार करते गए। महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूं, सन्यासी को उनकी संगत से दूर रहना चाहिए जिन्हें स्त्रियों से और धन से संबंध रखना पड़ता है। तो महाप्रभु ने इनकार कर दिया कई बार। फिर नित्यानंदा के कहने पर महाराज प्रतापरुद्र के बेटे को आगे रखा। बेटे का चेहरा था भगवान जैसा। पर जब राजा ने देखा कि रथ यात्रा शुरू होने से पहले, जब भगवान ने देखा कि रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजा भंगी का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा था? पूरे रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ कर रहा था, जिसके पश्चात गुलाब के पानी से पूरे रास्ते को धो रहा था। जब राजा ने देखा, नहीं भगवान सॉरी, चैतन्य महाप्रभु ने देखा राजा इतने विनम्रता का कार्य कर रहा है, तो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया? क्या क्या? हाँ, अपने दिव्य दर्शन दिया। महाप्रभु हर कीर्तन रथ से के आगे, हर रथ के साथ 8 कीर्तन मंडलियों को बना जोड़ते थे। उन दिनों में माइक सिस्टम नहीं था। 5 कीर्तन मंडली आगे, एक बाएं तरफ, एक दाहिने तरफ और एक पीछे। तो महाप्रभु अपना विस्तार कर रहे थे। एक साथ 8 की 8 कीर्तन मंडलियों में नाच रहे थे और हर कीर्तन मंडली ये सोच रही थी क्या सौभाग्य है मेरा, महाप्रभु हमारे कीर्तन मंडली में नाच रहे हैं। वो नाच रहे थे 8 की 8 में। और ये दिव्य दर्शन हर भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा था। केवल जो महाप्रभु के प्रिय भक्त थे उन्हें ये दर्शन प्राप्त हो रहा था, क्योंकि महाप्रभु प्रसन्न थे उनकी भक्ति से। और जिनमें एक थे महाराज प्रतापरुद्र, और उनसे महाप्रभु प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने देखा ये राजा है, जब भी इतने विनम्रता की सेवा कर रहे। तो अगर हम
परम भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें विनम्रता का भाव भी अनुकूल करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक नहीं, दो नहीं, पर हजारों स्थानों में वर्णन है इसी विषय के ऊपर। नाद भी सुनी चाहिए ना, भी सही सुना, अमनी न मना देना कैसे नदी सरारी। तो प्रहलाद महाराज में भी बड़े विनम्रता का भाव था, किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। ये नहीं मैं राजा के खाना का हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, भगवान की खास कृपा है मेरे ऊपर, जब भी मुझे कठिनाई में डालते हैं भगवान बचा लेते हैं। उनमें विनम्रता का भाव था। तो परम भगवान को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें विनम्रता का भाव अनुकूल करना चाहिए। तो जैसे हमने कुछ समय पहले कहा, भक्त पूछते हैं दृढ़ भाव कैसे अनुकूल हो, विनम्रता का भाव कैसे अनुकूल हो, क्योंकि हम सब पले हैं उस वातावरण में जहाँ की हमें ये शिक्षा मिलती है अहंकार। तुम अहंकार नहीं दिखाओगे तो दूसरे लोग कुचल देंगे तुम्हें, है ना। मौलिक समाज में तो वैसे ही कहते हैं, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। आपको भक्ति के मार्ग में कोई फायदा नहीं उठा सकता। मान लो आपकी विनम्रता के कारण किसी ने आपसे ज़्यादा सेवा ले ली है, अगर ज़्यादा सेवा ले ली आपसे, लाभ तो आपको होगा, सेवा तो आपने की है। और सेवा का अकाउंट तो कभी समाप्त नहीं होता। तो ये सोचना कि अगर हम विनम्रता से व्यवहार करेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। एक समय मैंने आपको पहले भी कहा था, एक समय एक अमेरिकन माता जी ने प्रभुपाद जी से पूछा, हाउ कैन आई बी हम्बल एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एट द सेम टाइम। विनम्रता का भाव कैसे रखें और ग्रंथों को कैसे बांटें। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बी अ लैम एट होम एंड अ लायन आउटसाइड। प्रभुपाद ने कहा, भक्तों से जब व्यवहार करते हो, लैम को क्या कहते हैं, मेमना। तो जब भक्तों से व्यवहार करते हो मेमना जैसे रहो, और जब प्रचार करते हो शेर जैसे रहो। तो ये नहीं घर में शेर बाहर मेमना। हम क्या करते हैं, घर में शेर बजाते हैं, बाहर मेमना बजाते हैं। तो दूसरे शब्दों में सब में विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज में भी ये भाव था कि और किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। अहंकार एक बोझा है हमारे लिए, अहंकार से बचना चाहिए। तो यहाँ इन दो श्लोकों में प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन है। और भौतिक समाज में हम किसी न किसी को अपना हीरो बनाते हैं, है ना। कोई फिल्मी कलाकार हो, कोई खिलाड़ी हो। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हम हीरो बनाते हैं, पर हमारे हीरो होने चाहिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, खोलवचन श्रीधर महाराज, पतपूजा, ऐसे भक्त। और इनके आचरण से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार सेवा भाव था। चैतन्य महाप्रभु जब अपने साथियों के साथ बैठकर देवियों चर्चा करते थे, अक्सर चर्चा करते थे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की लीलाओं पर, रासलीला पर नहीं। तो ये भाव हमारे लिए भी होना चाहिए। तो संक्षेप में नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और हमें
अगर हम अच्छी साधना रखेंगे, ध्यानपूर्वक जाप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, विनम्रता का भाव अनुकूल करेंगे, तो आप भी इन गुणों को समय के साथ प्रयास से अनुकूल कर पाओगे। भगवान ने गीता में क्या कहा? जो प्रयास करते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, उनमें अगर कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ? दूर कर देता हूँ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये हमारे लिए असंभव है, हमें ये सोचना चाहिए ये संभव है। प्रभुपाद जी ने हमें पूरे हथियार दिए हैं जिनके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो प्रयास कीजिए एंड कृष्ण विल हेल्प। हरे कृष्ण। मैं थोड़ा समय प्रश्नों के लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न है किसी के? यस, वो प्रश्न है। हरि बोल। मैं प्रश्न ले रहा हूँ। आपके प्रश्न बाद में बात करेंगे। जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा महाराज, जैसे आपने बताया कि हमें सभी के आत्मस्वरूप भूता नाम, हमें वैसे द्वेष तो नहीं आता है। सॉरी, सुनाई नहीं दिया। हरे कृष्णा महाराज, जैसे कि आज चर्चा हुआ कि हमें सभी के प्रति समान होना चाहिए, तो वैसे जनरली द्वेष नहीं आता, लेकिन जब हम एक भक्त को देखते हैं कि वो दूसरे भक्त के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है या बहुत द्वेष कर रहा है, तो मन में उसके प्रति द्वेष और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जब हम कोई भक्त दूसरे भक्त के प्रति गलत करता है, तो वो जो भक्त गलत कर रहा है उसके प्रति मन में ऐसा अच्छा भाव, समभाव होना बड़ा मुश्किल होता है महाराज। उसको कैसे अनुकूल करें कि समभाव रहे? क्या बोला? कोई भक्त है दूसरे भक्त से गलत व्यवहार करता है, तो हमारे अंदर भी द्वेष की भावना आती है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? अगर दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप गलत मत करो। इंग्लिश में कहावत है, 2 wrongs don't make a right। दूसरा व्यक्ति गलती कर रहा है, आप गलती क्यों करो? आप उन्हें कहो आप गलत कर रहे हो, तो आप हमेशा ठीक रास्ते पर रहो। दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे भुगतना पड़ेगा परिणाम। आप क्यों गलती करो? यही था आपका प्रश्न। मन में दुर्भाव आता है, द्वेष आता है कि ऐसा गलत व्यवहार कर रहा है दूसरे भक्तों से। हाँ, ये मन में आता है तो ठीक है, पर ये मत करो नेले पे देला। मन तक ही रखो, उसके बाहर मत नहीं। ठीक है? ओके, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, यहाँ सुनाई नहीं देता इतना जरा। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न है कि सबका मित्र कैसे बना जाए? आपने जैसे कहा कि प्रहलाद महाराज सबके मित्र थे, तो सबका मित्र कैसे बना जाए? सबके गुणों को देखो, द्वेष भाव मत रखो, ईर्ष्या का भाव मत रखो। जब भागवतम के 3 स्कंद में भगवान कपिलदेव कहते हैं भक्तों के एक लक्षण ये है, सूरदा सर्वदयिना, सबके मित्र हैं। तो किसी के प्रति गलत भाव मत रखो। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा था कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, पर ये मतलब पता तो है पर इतना आसान नहीं होता कि हमेशा स्मरण करें। हमारे पास बहुत कोई भी सेवा होती है तो हमें याद नहीं रहता है कि कृष्ण कौन है या
जब मंदिर में होते हैं तभी याद रहता है, बाकी टाइम तो याद नहीं रहता। आपने कहा कि हमेशा कृष्ण को याद रखना, कृष्ण को नहीं भूलना। मंदिर में तो आते हैं तो हम सुनते हैं तो याद आता है, मंदिर के बाहर जाते हैं तो याद नहीं रहता। तो हमेशा मंदिर में ही रहो। पर ये शायद हमेशा संभव नहीं हो सके। तो हाँ, अगर संभव नहीं है, अगर आप अच्छी साधना रखो, सुबह के समय सावधानी से जाप करो, तो अच्छी संभावना है कि आप भगवान का स्मरण भी कर सकोगे। ओके। हरे कृष्ण महाराज। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने खराब स्वास्थ्य के कारण बाद भी प्रवचन दिया। महाराज आपने बताया कि हम लोग दुख की स्थिति को सुख में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो महाराज ये प्रयास कम नहीं होता कि ये सुनते रहने के बाद भी कि दुख की स्थिति को सुख में बदलने का प्रयास ना करें? तो इसके लिए थोड़ा इसमें बता सकते हैं महाराज? दुख की स्थिति को सुख में बदलने का प्रयास को कैसे कम किया जाए? समझ गए? अगर आप चाहो भी तो आप हर स्थिति को बदल नहीं सकते, थोड़ा बहुत बदल सकते हो, थोड़े समय के लिए। मान लो आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप रंग कर लो। मान लो आप आजकल सबसे बड़ा बिजनेस है कॉस्मेटिक सर्जरी, मान लो आप कॉस्मेटिक सर्जरी भी कर लो, पर कब तक कर सकोगे? और 5 साल 6 साल 7 साल फिर तो बुढ़ावापन दिखेगा ही, फिर तो जो रिंकल्स एंड चीक्स के दिखेंगे। तो आप चाहो भी तो दुख की स्थिति को ज्यादा देर के लिए नहीं बचा सकते, अंत में ये कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हो, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। यही था आपका प्रश्न। मोर क्वेश्चन? हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है कि जैसे कि अनुवाद में आ जाए कि जिसके पास ज्ञान का अभाव है उसको आर्य नहीं कहा जा सकता, तो कई जैसे भक्त है, प्रवक्ता है, वो ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत निंदा करते हैं, तो इस विषय में आप क्या बताएंगे कि वो गलत कर रहे हैं इस तरह से? दोबारा से महाराज, दोबारा से। जैसे कि आज के श्लोक में बताया है कि जिसके पास ज्ञान का अभाव है उसको आर्य नहीं कहा जा सकता। ज्ञान नहीं है, अभाव अनुवाद में भी है, तो उसको इसी तरह से कई प्रवक्ता जो है आध्यात्मिक ज्ञान की खूब निंदा करते हैं। नहीं, अपने भक्त जो इस्कॉन के हैं कि ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, पुस्तकों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तो इस विषय में मतलब एक क्लियर सबके भक्तों की नजरों में हो कि क्या क्लियर, अच्छा क्या है, पुस्तकें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हरे कृष्ण। अगर हम सोचें कि सारा ज्ञान हमारे पास है और दूसरे मूर्ख हैं, तो वो भी गलत है। अगर कई भक्त कह रहे हैं, कई बार ज्ञान खतरनाक भी हो जाता है, तो हमें ज्ञान के माध्यम से विनम्रता का भाव रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हमें तो ज्ञानी है, तुम कौन होते हो हमें कुछ बोलने के लिए। अगर कई भक्तों द्वारा कोई सुधार की सूचना दे रहे हैं, हमें उसे भी ध्यान से सुनना चाहिए। वो है विनम्रता का भाव कि हम सीखने को तैयार हैं। ये नहीं कि हमारे पास पूरा ज्ञान है, हमें कुछ मत बोलो। ओके?
mics. Quickly, we're getting. हरे कृष्णा महाराज। महाराज जी, महाराज जी, जैसे कि आज की कथा में आपने बताया और जैसे कई भक्तों ने प्रश्न ही पूछा कि हमें जो है सभी से इक्वल भाव रखना चाहिए, और इस बारे में अगर उदाहरण दिया जाता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और सभी से एक समान भाव रखना चाहिए, तो इस विषय में उदाहरण दिया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जी जो थे सभी से समान दृष्टि रखते थे और उनके हृदय में किसी के प्रति क्रोध नहीं होता था, सभी से मित्रवत व्यवहार करते थे, भले ही कोई उनको अपना शत्रु मानता था फिर भी। तो इस विषय में देखें तो सभी पांचों पांडव जो थे सब भगवान के प्रिय थे, और युधिष्ठिर महाराज में सभी गुण होने के बावजूद भी वो भगवद गीता के ज्ञान के अधिकारी नहीं बने, अधिकारी बना अर्जुन। जबकि हम देखते हैं कि अर्जुन के हृदय में क्रोध भी आता था और सभी के प्रति वो मित्र भाव भी नहीं रखते थे। तो इस विषय में थोड़ा सा संदेह है कि क्या सभी गुण होने के बाद भी हम भक्ति के अधिकारी बन सकते हैं क्या? हरे कृष्ण। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि भक्तों के लिए बताया जाता है कि भक्त के हृदय में सभी प्रकार के कोई किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं होना चाहिए, जैसे क्रोध नहीं आना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए और सभी से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो इस विषय में अगर उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण तो युधिष्ठिर महाराज जी को उदाहरण दिया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जी के हृदय में किसी के प्रति क्रोध नहीं होता था, और जो अगर कोई शत्रुता करता भी था तो युधिष्ठिर महाराज सभी से मित्रवत व्यवहार करते थे। उनको अजातशत्रु नाम दिया गया कि उनके वो सभी से मित्रवत व्यवहार करते थे। तो जब उनके अंदर सभी गुण होने के पश्चात भी उनको भगवद गीता का अधिकारी नहीं बनाया गया। जो भगवद गीता का अधिकारी बना वो अर्जुन बना, पर हम देखते हैं कि अर्जुन के हृदय में क्रोध भी आता था और वो शत्रुवत व्यवहार भी मानते थे कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। तो क्या सभी गुण होने के बाद भी हम भक्ति के अधिकारी बन सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न था। महाराज जी का प्रश्न है, ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारे मन में द्वेष नहीं आना चाहिए, शत्रु का भाव नहीं आना चाहिए किसी के प्रति। तो युधिष्ठिर महाराज थे, उनके मन में किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं था, तो वो भगवद गीता के अधिकारी नहीं बनते। मतलब भगवद गीता ज्ञान अर्जुन को मिला, मतलब उनको नहीं मिला, युधिष्ठिर महाराज को नहीं मिला। महाराज ने युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान नहीं दिया भगवान ने, तो अर्जुन को ही क्यों दिया? और अर्जुन के हृदय में क्रोध भी था, वो गुस्सा भी आता था, युद्ध भी करता था, तो उसी को क्यों मिला? अर्जुन भगवान के सनातन साथी हैं। भगवान की इच्छा थी ये उपदेश अर्जुन को दिया जाए, ये भगवान की इच्छा थी अर्जुन को ये संदेश दिया जाए। भगवान ने ये भी कहा, बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया है, मैं सब जन्मों को याद कर सकता हूँ। अर्जुन क्षत्रिय थे। और क्वेश्चन नहीं है? ये प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू वेरी मच। वन मोर क्वेश्चन देन वी स्टॉप। महाराज, पहले प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि यदि कोई सही कारण भी हो तो भी किसी भक्त के प्रति कुछ भी एक्शन में या स्पीच में नहीं आना चाहिए। मगर महाराज, यदि मन में भी आए तो भी आत्मग्लानि की भी अनुभूति होती है। अगर कुछ सही रीजन है, जेन्युइन है, परंतु भक्त के प्रति कुछ मन में आए तो आत्मग्लानि भी होती है। उससे महाराज कैसे आगे निकलें, कैसे बचें? Repeat your question. Maharaj, even if there is a genuine reason and we develop some bad thought, negative thoughts towards some devotee, so we feel we belittle ourselves within ourselves. Atmaglani hoti hai Maharaj. While we may not retaliate, while we may not do nehle ka dehla, but in the mind if we think negative of some devotee, that also makes us remorseful, kind of dejected. So how to even stop doing that? That is good mentality, to be remorseful. But the good news is, in Kali Yuga, mental offenses are not taken seriously. You have a big discount. So, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मन में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें,
अगर मान लो सोच भी लिया कि कलयुग में थोड़ी छूट है, और प्रयास करना चाहिए कि हम सबके गुणों को देखें, अब गुणों को नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद प्रैक्टिस। आप कहोगे ये कैसे संभव है, पर अगर प्रयास करोगे तो अभ्यास आ जाएगा। ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। इंग्लिश में कहावत है, बार बार प्रयास करोगे तो अंत में सफलता प्राप्त होगी। तो प्रयास करो टू बी पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। Okay, we better stop here. एक प्रश्न है, इंग्लिश में पढ़ना। महाराज, श्रील प्रभुपाद says here from bona fide devotee, for this we have to see the words and acts of others and discriminate, else we cannot reach out bona fide. As everyone has some good qualities, how to see such situations? हिंदी में है कि प्रश्न पूछा गया है कि प्रभुपाद ने कहा है कि हमें प्रामाणिक भक्तों से सुनना चाहिए, और इसके लिए हमें देखना होता है किस भक्त के कैसे कार्य हैं और कैसा आचरण है, और हमें इसका अंतर समझना पड़ता है। अन्यथा हम प्रामाणिक भक्त को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर तो अच्छे गुण हैं। अगर ये कहा कि सबके अंदर कुछ गुण देखना है, तो सबके अंदर सब कुछ गुण है, लेकिन हमें फिर अंतर देखना पड़ता है, हमें किससे सुनना है जिसके कार्य भी ऐसे हैं। आपको ये भी देखना है कि जिनसे आप उपदेश ले रहे हो उनका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। जब आप पढ़ते हो बोना फाइड डिवोटी, उसका मतलब है उसका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप बोल रहे हो उसको अपने चरित्र में भी उतारो। ये नहीं प्रभु सिगरेट पीना खराब है, ये खराब है, और तुम जाके सिगरेट पियो। वो कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो वैसा आचरण नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्त को अपने व्यवहार से धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारा व्यवहार बिल्कुल बोनाफाइड होना चाहिए। ये नहीं हम बोलें कुछ करें कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।